नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राज्य में जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी। इसका लाभ आम जन भी उठा सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को देश के किसी भी कोने में जाना हो तो वो एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं। ये सब कुछ सीएम सोरेन ने आज रांची के जिमखाना क्लब में आयोजित फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस 2023 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोला है। सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्लानिंग कर रही है। झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही डॉक्टर्स मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 5 अस्पतालों के 27 विभागों में कुल 72 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं 89 एसोसिएट प्रोफेसर को भी बहाल किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। टोटल वैकेंसी में बैकलॉग भी शामिल है। रिम्स में वॉक इन इंटरव्यू होगा। प्रोफेसर के लिए 10 फरवरी और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 फरवरी को इंटरव्यू लिया जाएगा। विज्ञापन के अनुसार प्रोफेसर को 2.5 लाख और एसोसिएट प्रोफेसर को 2 लाख रुपए वेतन के तौर पर मिलेंगे। कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 70 वर्ष रखी गई है। जिन 5 अस्पतालों में डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी उनमें धनबाद का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज, दुमका का फूलो जानो मेडिकल कॉलेज, पलामू का मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज शामिल है। धनबाद के मशहूर मैटरनिटी हॉस्पिटल आरसी हाजरा मेमोरियल अस्पताल के दूसरे तल्ले में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस भयानक हादसे में डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, मेड तारा देवी, डॉक्टर का एक भांजा समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बेतरह झुलस गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना बीती देर रात करीब 1 बजे की है। यह हॉस्पिटल धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर है। डॉक्टर दंपति अस्पताल परिसर में ही रहते भी थे। हॉस्पिटल और घर आने जाने के लिए एक कॉरिडोर बना हुआ था। घटना को लेकर जो बातें छनकर सामने आई उसके अनुसार पहले स्टोर धधक उठा, उसके बाद आग फैलती चली गई। हादसे के दरमियान हॉस्पिटल में 25 पेशेंट एडमिट थे। उन्हें रेस्क्यू कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सभी सेफ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चतरा के जंगल में आज मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। यह मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच चतरा पलामू बॉर्डर पर कुंदा थाना क्षेत्र के कारी मांडर गांव में सटे जंगलों में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सली का नाम राकेश है। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी भी छोटे बड़े अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। मुठभेड़ के बाद ये बातें उछलकर सामने आई कि मारा गया उग्रवादी खूंखार मनोहर गंजू के दस्ते का हार्डकोर सदस्य था। मनोहर के सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। इसके बाद सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली बैकफुट पर आ गए। सारे नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। पति का साथ खो चुकी 5 बच्चों की मां को जीने नहीं दिया गया। घर में घुसकर एक बेवा को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। अपराधी ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब वो घर में बिल्कुल अकेली थी। यह घटना साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र की है। इस मामले में बेवा के बेटे ने एक शख्स के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेटे का इल्जाम है कि मारूपुर गांव के रामचंद्र राय ने उसकी मां को मारा है। उसने पुलिस को बताया कि रामचंद्र का उसके परिवार के साथ लंबे समय से जमीन का लफड़ा चल रहा है। इसी चक्कर में वह पहले भी उसकी मां के साथ मारपीट कर चुका है। रामचंद्र राय उन पर घर खाली करने के लिए दबाव बना रहा था। उसे शक है कि जमीन हड़पने की नीयत से ही रामचंद्र ने उसकी मां की हत्या कर दी। इस मामले को लेकर आज यानी शनिवार को दुमका से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। पुलिस रामचंद्र राय की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड की फेमस एक्ट्रेस ईशा आलिया उर्फ प्रिया के मर्डर केस में मोस्ट वांटेड मोहित धराया है। बंगाल पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार किया है। उसे आलिया के पति की निशानदेही पर धरा गया। मोहित रांची के शास्त्री नगर में रहता है। उसने ही आलिया के पति को हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार उपलब्ध कराया था। बीती रात पुलिस ने उसे रांची के गोंदा इलाके से गिरफ्तार किया। यहाँ याद दिला दें कि बीते साल 28 दिसंबर को हावड़ा में एक्ट्रेस ईशा आलिया उर्फ प्रिया की हत्या कर दी गई थी। उसके पति प्रकाश सिंह ने पुलिस को बताया था कि 28 दिसंबर को भोर में 3 बदमाशों ने उन्हें घेर कर लूटपाट शुरू की। प्रतिरोध करने पर रिया को गोली मार दी गई। बाद में खुलासा हुआ था कि रिया की हत्या उसके पति ने ही की है। इस मामले में प्रकाश के भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
प्रकाश पहले से शादीशुदा था। इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन आज हादसे का शिकार हो गए। सुखोई 30 और मिराज 2000 आसमान में क्रैश हो गए। मिराज के पायलट की जान चली गई, वहीं सुखोई में सवार दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट करके जान बचा ली। हालांकि उन्हें भी चोटें आई हैं। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एयरफोर्स के मुताबिक सुखोई 30 और मिराज 2000 ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। हादसे के बारे में जो बातें सामने आई उसके अनुसार दोनों प्लेन आसपास उड़ रहे थे। अचानक दोनों क्रैश हो गए। मिराज धधक उठा और वो मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में जा गिरा। वहीं सुखोई में आग नहीं लगी थी, उसके विंग्स टूट गए थे। सुखोई के पायलटों को जब लगा कि प्लेन क्रैश करने वाला है तो दोनों इजेक्ट कर पैराशूट के सहारे नीचे आ गए। सुखोई राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में जा गिरा। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि जब प्लेन गिरा तब उसके विंग्स नहीं थे। पूरी रात गांव वाले सो नहीं पाए। खौफजदा लोगों ने रत जगा कर पूरी रात निकाल दी। बीती रात एक जंगली हाथी ने गांव में इस कदर उत्पात मचाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। हाथी ने करीब आधा दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त किया। अनाज की खोज में जहां तहां तोड़फोड़ की। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक घर से दूसरे घर भाग रहे थे। फसलों को रौंद डाला, यहां तक कि गौशाला में बंधे एक पशु को भी मार डाला। लोग किसी तरह इस दहशत भरी रात के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। यह नजारा था गढ़वा के भंडरिया वन क्षेत्र के कुशवार गाँव का। कुछ देर बाद ग्रामीण एकजुट हो गए। टीना बजाकर, टॉर्च एवं मार्शल जलाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। पीड़ितों को मुआवजे का आश्वासन मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। मौका था एनसीसी के 75वें सफल वर्षों के समारोह का। पीएम ने एक स्पेशल डे कवर भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के इस पड़ाव पर एनसीसी भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रही है। जिन लोगों ने एनसीसी का प्रतिनिधित्व किया है और इसका हिस्सा रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण में उनकी सराहना करता हूं। हम इस समारोह को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को प्रतिध्वनित करता है। पीएम मोदी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स भारत की युवा पीढ़ी के रूप में देश की अमृत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अमृत पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर व विकसित बनाएगी। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करियप्पा परेड ग्राउंड में मौजूद थे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।